नमस्कार। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं और उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। चंद्रमा जहाँ बैठेंगे वहां से हमेशा वो सातवें भाव को ही देखते हैं, उनकी एक ही दृष्टि है। तो चंद्रमा जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से संबंधित चिंता हमेशा आपको लगी रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठे हों तो आपको सप्तम भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे सप्तम भाव हो गया पार्टनर का, और पार्टनर व्यापार का हो या लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, उससे संबंधित चिंता लगी रहेगी। चंद्रमा की दृष्टि यदि धन भाव पे है तो धन से संबंधित आपको चिंता, आप उसके विषय में निरंतर चिंता करते रहेंगे। शुक्र जहां बैठे हो, शुक्र को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, सातवीं दृष्टि। चंद्रमा और शुक्र दोनों को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सातवीं। तो शुक्र जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित कार्य करके ही आपको सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे कि चंद्रमा यदि शुक्र यदि आय भाव में बैठे हों तो उनकी सातवीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठे हो तो उनकी दसवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी, तो आप अपने कर्म के बदौलत सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपकी शुक्र की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ है। चंद्रमा की दृष्टि जहां होगी उससे संबंधित चिंता आपको सताती रहेगी, और शुक्र की दृष्टि जहां पे होगी उस भाव से संबंधित कार्यों को करके ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।